क्यों हो रहा बताओ? इतने खिले हुए चेहरे। आज की दुनिया में जहां जाओ तो उदासी उदासी सही रहती है, लेकिन यहाँ मैं जिनको देख रहा हूँ सारे के खिले हुए चेहरे हैं, तो बताओ मन खुश होगा कि नहीं होगा? होगा ना? यस। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले नंबर हम परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें इंसान बना के इस धरती पे भेजा। उसके बाद धन्यवाद करेंगे अपने माता पिता का, जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए और हम कहीं भटके नहीं है। उसके बाद धन्यवाद करेंगे हमारे ग्रेट मेंटर, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। मैं उनको एक दूसरा भगवान मानता हूँ। अगर वो हमारी जिंदगी में ना आते तो हम एक नॉर्मल जिंदगी जी के दुनिया से चले जाते। हमें ना पता चलता, हमें बोलना ना आता, कुछ भी ना हमें आता, बस अंधेरे अंधेरे में ही दुनिया से चले जाते। लेकिन शायद भगवान को जिंदगी मंजूर नहीं थी, तो उन्होंने कहीं देवदूत के रूप में हमारी जिंदगी में उनको भेजा। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और साथ साथ आप सबका भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने बहुत ही कीमती टाइम से भी टाइम को निकाल करके आप यहाँ पे आए हैं। अभी तक जो आपने ताली नहीं बजाई है ना, वो ताली सिर्फ अपने लिए और परम पिता परमात्मा के लिए जोरदार ये भगवान के लिए ताली मंजूर नहीं है भाई। आपको मंजूर है क्या? नो नहीं है ना। अपने लिए, किसी के लिए तो कंजूसी कर लेते, लेकिन ये किसके लिए? अपने लिए है और उसके लिए। इससे बड़ी चीज और कोई हो सकती है क्या? एक मौका और दिया जाएगा, जबरदस्त वाली ताली। मुझे लगता है कि अभी भगवान खुश होंगे कि हमें कोई ना कोई याद कर रहा है। अभी वो हम जो मांगेंगे वही हमें मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? yes. तो मैं अपनी बात करूं तो नाम मेरा जान चुके हैं आप, रामपाल नाम है मेरा। आर्मी से रिटायरमेंट होकर के एक दिन ये मौका मुझे भगवान ने दिया। किसने दिया? भगवान ने दिया। तो क्या लगता है भगवान धरती पे आएंगे? नो। लेकिन किसी इंसान के रूप में ये मौका मिला, और इस मौके का हमने फायदा उठाया। क्या कर लिया? बोलते मौके पे चौका मारने वाला इंसान विजेता होता है, लेकिन मौका बीत जाए आप कुछ भी करो पर विजेता नहीं बन सकते हो। लेकिन वो मौका था, हमें कुछ नहीं पता था, कुछ आता जाता भी नहीं था, लेकिन एक ही काम कर किया कि चौका मार दिया, तो भगवान ने मेहरबानी की, आज हम यहाँ पहुंचेंगे। तो आने वाले कल में आप भी यहाँ पे पहुंचोगे। यहाँ कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं करनी है कि ये को लगता होगा पता नहीं इन्होंने क्या किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ भगवान पे भरोसे जो मुझे बताया गया कर्म करो। क्या करो? कर्म करो। कर्म, क्योंकि भगवत गीता में लिखा हुआ है कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सही है नहीं है? तो मैंने बस वही किया। मैं नहीं बोला कि मेरे साथ कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा जो कर्म था मैं उसको करता रहा करता रहा करता रहा। आज मैं बताऊं कई हजार लोग मेरे साथ आ गए। कितने आ गए हैं? कई हजार लोग मेरे साथ आ गए हैं। एक नॉर्मल इंसान से लेकर के बड़े बड़े अधिकारी तक भी आए हुए हैं। ये मेरी वजह से नहीं है। किसकी वजह से? कर्म की वजह से। उसके बाद देखो, दुनिया का हर एक काम, हर इंसान कहीं ना कहीं लगा हुआ है। एक बच्चा तो मेहनत स्कूल में कर रहा है, एक नौकरी वाला अपनी नौकरी में कर रहा है, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कर रहा है, एक किसान खेती बाड़ी में मेहनत कर रहा है। हर एक बंदा मेहनत में लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है? yes. लेकिन उस मेहनत से हमें मिलती है सिर्फ एक चीज। क्या मिलती है? एक चीज। वो क्या है? इनकम। जितनी हमारी मेहनत होगी उतना पैसा हमें जहां भी है हमें मिलेगा। लेकिन इस सिस्टम में बताया गया है, अगर इस सिस्टम में आकर के आप टोटल 20% मेहनत करते हो, कितनी करते हो? 20%। वहां में 80% मेहनत करने से एक चीज मिलती है, लेकिन यहाँ 20% मेहनत करने से हमें 7 चीजें मिलती हैं। कितनी मिलती है? 7। तो बताइए 7 लेनी चाहिए या 1 लेनी चाहिए? 7। तो सही बात है, लेकिन वो 7 चीजें क्या है? सबसे पहले नंबर हमें टीम बनाने का मौका। क्या है? टीम बनाने का मौका। जिसके टीम उसी के ड्रीम, जिसकी टीम नहीं है उसका कुछ भी नहीं है। एग्जांपल के तौर पर मुझे बताया गया था अंबानी के पास 3 जहाज है। कितने हैं? 3 जहाज। किसकी वजह से? टीम की वजह से। हम सब लोग उनकी टीम का हिस्सा हैं, जिसकी वजह से वो 3-3 जहाजों के मालिक बने हुए हैं।
और मुझे बताया गया कि रामपाल जी अगर आप भी टीम बनाओगे एक दिन आप भी जहाज के मालिक बन सकते हो। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? यस। तो बताइए, भगवान ने मौका दे दिया है कि एक दिन हम भी जहाज के मालिक बन सकते हैं। उसके बाद दूसरा बेनिफिट जो हमें यहां से मिलता है वो क्या मिलता है? हमें टाइम। नहीं तो मेरे पास टाइम नहीं होता था। इससे पहले जब मैं सेब शॉप पे नहीं था, मेरे पास क्या था? टाइम नहीं था। उसी की वजह से मैं हर दिन सुबह 7 से लेकर रात के 11 बजे तक भाग दौड़ में लगा रहता था। भगवान का धन्यवाद, तो मौका मिला, टाइम मिलेगा। उसके बाद में क्यों बंदा भाग दौड़ करता है? पैसे के लिए, इनकम के लिए। करता कि नहीं करता है? तो इनकम हमें तीसरा नंबर पे यहां मिलती है। चौथा नंबर पे रिस्पेक्ट मिलती है। बताइए, नहीं तो मेरे जैसे इंसान को क्या कोई फूलों की माला डाल सकता क्या? कोई कद बुत भी नहीं है, ना कोई एजुकेशन है, ना कुछ है, कोई भी क्वालिटी नहीं है मेरे अंदर। लेकिन क्या है, इस सिस्टम की वजह से आज कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता है कि जिस दिन हर जगह पे फूलों से हमारा वेलकम किया जाता है। उसके बाद में यहां से मंच मिलती है, माइक मिलती है, माला मिलती है। बताओ बढ़िया है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। ये 7 चीजें बढ़िया है। बहुत। तो बस वो 7 चीजें लेने का हमें आज मौका है। सिर्फ पहले नंबर हमें अपना क्यों क्लियर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्यों। अगर क्यों क्लियर है तो मैं बताऊं ये दुनिया का सबसे आसान काम है। ऐसा आसान काम किस दुनिया के किसी कोने में आप चले जाओ ये नहीं मिलेगा। लेकिन जिसका क्यों क्लियर नहीं है उसके लिए बहुत बड़ा पहाड़ है। क्या है? पहाड़ है। बोला हम नहीं चढ़ सक पाएंगे इसमें। तो क्यों क्लियर करना है हमने कि इस काम को हमने क्यों करना है। कर सकते हैं क्यों क्लियर? यस। क्योंकि ये 7 चीजें मिलने वाली है। मान सम्मान, इज्जत, पैसा। अरे क्या बात है, एक दिन जहाज के मालिक बनने का मौका। तो बताओ क्यों है कि नहीं है? सही है नहीं? मेहनत तो हर बंदा कहीं ना कहीं लगा हुआ। एक भी बंदा मुझे बताओ जो मेहनत नहीं कर रहा है। दूसरी बात जो यहां से बताई गई है वो इसलिए बताई गई है कि देखो हर बंदा कहीं ना कहीं से इनकम ले रहा कि नहीं ले रहा है। बताया गया कि हमने अगर कहीं जाना है अपनी गाड़ी लेकर के, हमारी मंजिल मान लेते हैं जम्मू जाना है, दिल्ली जाना है, पठानकोट जाना है, कहीं जाना है, तो हम गाड़ी लेके जाएंगे। उसको पूरे चेकअप करेंगे कि नहीं करेंगे? उसके टायर में हवा है कि नहीं है, उसकी ब्रेक काम कर रही है, सारी चीजों की तैयारी करके निकलते हैं। उसके साथ एक स्टेपनी लेके जाते कि नहीं जाते हैं? मतलब एक छोटी सी मंजिल के लिए भी हम कितनी बड़ी तैयारी करते हैं। लेकिन जिंदगी की इतनी बड़ी जो मंजिल हमें मिली है उसके लिए हमारी क्या तैयारी रहती है बताओ। और जिन लोगों ने इसकी तैयारी की है वो लोग इतिहास रच के दुनिया से गए हैं। और जिन्होंने तैयारी नहीं की वो जैसे आए थे वैसे दुनिया से चले गए। आज उनको कोई नहीं जानता है। तो क्या लगता है हमें अपनी जिंदगी की मंजिल की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? यस। तो वो मौका भगवान ने हमें दिया है कि स्टेपनी के रूप में आज हम जो भी काम करें उसके साथ एक इनकम और जोड़ ले तो हमारी स्टेपनी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं उससे हमारा घर चल रहा है। लेकिन जो यहाँ से इनकम आएगी उससे हम अपने सपने पूरे करेंगे, अपने माँ बाप के सपने पूरे करेंगे, अपने बच्चों के सपने पूरे करेंगे। क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? यस। तो इसीलिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें वो मौका मिला है कि किस मौके को फायदा उठाते हुए एक इनकम हम और जनरेट कर सकते हैं। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो बिल्कुल वो मौका है। इसीलिए हमें डरने की बात नहीं है। डरता कौन है? जो गलत काम करता है। डर किसको लगता है? गलत काम करने वाले को कदम कदम पे डर लगता है। और अच्छे काम करने वाले को डरने की जरूरत है क्या? नो। उसको कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये मौका मिल रहा है हमारे माध्यम से। एक गरीब आदमी को अमीर होने का मौका मिल रहा है। बताइए भले का काम है कि नहीं है? यस। तो इसीलिए ज्यादा बातें मैं नहीं करूंगा क्योंकि बातें तो कभी खत्म नहीं होती हैं। सही है नहीं है?